तो जय हिंद छात्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है यहाँ पर जीत क्लास इंडिया पर। यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर में आपका गर्दा उड़ाने के बाद, यहाँ पर धूम मचाने के बाद, देखिए आपका यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में सेट ए और आपको सेट सी यहाँ पे प्रोवाइड करा था और वहां से हर सेट में आपके क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे क्लास 9 के इंग्लिश के पेपर में हर छात्र ने बहुत ही अच्छा नंबर लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे आपका लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा। यहाँ पे आपका 100% आपका रियल वायरल पेपर आ चुका है, देख सकते हैं कक्षा 9वीं का। यहाँ पे आपका कोडिंग मिल जाएगा 22 आपका 9004, आपका सेट भी है आपका 924 और साथ में आपको यहाँ पे टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। 3 घंटा आपको समय दिया है। साथ में आपको यहाँ पे टोटल आप प्रिंटेड पेज आपके 9 है और आपके 80 अंकों का पेपर है। पूरा पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको निर्देश मिल जाएंगे। निर्देश आपके टोटल इसमें आपके 32 क्वेश्चन है। 6 से लेकर 15 तक के आपके 2 अंक क्वेश्चन और 1 से 5 तक के आपको इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे पेपर देख लीजिए, पूरा पेपर यहाँ पे है। और लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल आपके इसमें 9 पेज है, पहला पेज और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपको दूसरा पेज और दूसरे पेज के बाद आपको यहाँ पे तीसरा पेज मिल जाएगा और तीसरे पेज के बाद आपको आगे आप यहाँ पे देखिए सारे आपका पूरा पेपर आपको इस वीडियो मिल जाएगा। आप यहाँ पे चौथा पेज और आगे आपको यहाँ पे 5वां पेज मिल जाएगा और आगे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे टोटल आपका 7वां पेज, 6ठा, 7वां और आपका यहाँ पे 8वां और आपके टोटल आपके लास्ट 9वां पेज। आपके इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन के आपको मैं इसमें आपको पेपर दिखाऊंगा, साथ में सभी के सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर सहित आपको बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए आपको लास्ट में 924 आपका यहाँ पे कोड पहला पेज, इसके बाद आपके यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 अंकों का आपको मिलेगा। आपको इसके बाद आगे देखिए आपको यहाँ पे दूसरा पेज आपको मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे तीसरा पेज और तीसरे पेज के बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी के बाद आपका यहाँ पे मिलेगा आपका सारे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 5वां क्वेश्चन सत्य असत्य वाले। इसके बाद आपके टोटल क्वेश्चन देखिए आपके 13वां क्वेश्चन आपके 2-2 अंक क्वेश्चन, साथ में आपको यहाँ पे 19वां आपका यहाँ पे मिल जाएगा अपठित गद्यांश के बारे में सारा पेज, 6ठा पेज। इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां पेज और लास्ट में आपको यहाँ पे 8वां और आपका 9वां, टोटल आपके इसमें 9 पेज है। तो देख सकते हैं आपको लास्ट में यहाँ पे एक आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया है। 23 आपके क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो सारे पेपर आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, साथ में आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक कर देना। यकीन मानो छात्रों, आप यहीं से टॉपर बनकर निकलोगे और गारंटी है कि आप यहां पर टॉप कर दोगे। 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे यदि आप ये पेपर अच्छे से रट कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका आता है, देखिए सही विकल्प के क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मिला लीजिए, क्या दिया है यहाँ पे, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय आपका महाकाव्य कौन है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो हिंदी साहित्य का आपका सर्वाधिक आपका जो लोकप्रिय महाकाव्य है, 6 नंबर का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे निर्देश आपको पढ़ लेना है। आपको जो भी आपका यहाँ पे निर्देश दिया है सब कुछ आपका लिखा है। यहाँ पे 6 से लेकर 15 तक के 2 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे और 1 से 5 तक के आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके 32 अंकों के। और आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए 16 से लेकर 19 तक के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 अंक के और 5वां 20 से लेकर आपके 23 क्वेश्चन आपके 4 अंकों के होने वाले हैं। 120 आपका यहाँ पे शब्द सीमा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा आपका पद्मावत और आपका यहाँ पे रामचरितमानस आपका। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आगे इसमें क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो आपको पृथ्वीराज रासो और आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका यहाँ पे परमाल रासो, ठीक है। आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर इसका आंसर आपको रामचरित आपको मानस करना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्रगतिवादी कवि कौन है। आपको यहाँ पे प्रगतिवादी कवि आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको रामधारी सिंह दिनकर आपको इसमें ये आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा,
चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो देखिए आपको यहाँ पे चारु चंद्र, जहां पे आपका क्या होता है वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे अनुप्रास करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए। और यदि पेपर 5 सरिस मंडोला अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको वहां पे उपमा अलंकार होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी कौन है? आपको यहाँ पे आंसर आपको गधा करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां, वर्णों के सार्थक आपको योग को क्या कहते हैं? तो छात्रों आपको इसमें आंसर आपको शब्द कर देना है। ठीक है, वर्ण जब आपको यहाँ पे मिलकर बनते हैं तो यहाँ पे एक आपके शब्द बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर यहाँ पे रा आ और मा, तो रा आ और मा मिलकर यहाँ पे आपका राम बनाएंगे, मतलब एक सार्थक शब्द बनता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, माटी वाली को शहर से अपने गांव तक पहुंचने में कितना समय लगता था? तो आपको बताना है क्या यहाँ पे 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा या फिर आधा घंटा या फिर आपको यहाँ पे 3 घंटे? तो इसमें आपको आंसर यहाँ पे लगाना है आपको 2 घंटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे 7 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से रट लेना है। यदि आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन रट लोगे तो यहाँ पे आप आने वाले हिंदी के पेपर में धमाल मचा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है डैश डैश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। छात्रों आपको आंसर यहाँ पे आपको भक्ति काल करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है? तो देखिए जब बात कर रहा है यहाँ पे घृणा, तो घृणा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई चीज हमें देखकर क्या आती है? घिन आती है। तो ऐसे वहां पे होता है भयानक, मतलब होता है आप यहाँ पे भय की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो होता है घृणा की बात करें वहां पे आपका होता है आपका विभक्त रस। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उपमेय में उपमान का आरोप डैश डैश अलंकार होता है। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पे आरोप की बात की जाए तो वहां आपका होगा रूपक अलंकार, और यदि बात की जाए संभावना की तो संभावना के साथ आपका वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद करके रखना है। यदि बात करें उपमेय में उपमान का आपका यहाँ पे क्या किया जाए, तुलना की जाए, तो वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। और जब आपका यहाँ पे बात करें संभावना की तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा, और बात करें आरोप का तो वहां आपको रूपक अलंकार लगा देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बैल का स्थान गधे से डैश डैश होता है। तो आपको इसमें आंसर आपको ऊंचा करना है। क्या करना है? ऊंचा। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें डैश डैश बनाना चाहते थे। आपको यहाँ पे गायिका या फिर आपका विदुषी, आंसर आपको यहाँ पे विदुषी लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन देखो, कमाई में प्रत्यय डैश डैश है। तो आपको यहाँ पे आई होगा या फिर आपका लाई। तो देखिए कमाई में आपका यहाँ पे हमेशा क्या होगा? आपका आई प्रत्यय होगा। आपको यहाँ पे आई आपको लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 7वां, ठीक है, मेरे नाना डैश डैश माने जाते हैं। आंसर आपको यहाँ पे साहब आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर एक सेट का हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो छात्र सारे क्वेश्चन रट कर जाएगा तो वहां पे आपके हिंदी के पेपर में बहुत ही अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, क्या आता है? आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो 6 नंबर के आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके टोटल 32 नंबर है। यहाँ पे देखिए सुमित्रा नंदन पंत आप यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आपको बहुत सिंपल है, इसका एक रचना है आपका बीड़ा और आपका पल्लव। ठीक है, तो आपको पहले वाले का आंसर आपको इसमें मिलाना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पंचवटी। तो पंचवटी आपका क्या है? तो पंचवटी आपका यहाँ पे है खंड काव्य। ठीक है, तो आपको आंसर इसमें मिलाना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन संस्कृति तथा शिक्षा, ये बात कर रहा है तो किसका है? तो ये आपका यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई एक रचना किसकी है? तो इसका आंसर बताते हैं आपको। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा श्यामा चरण आपका दुबे। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यपति। आपको यहाँ पे आंसर चौथे में आपको यहाँ पे ये वाला मिलाना है आपको। इसके बाद इसका देखिए तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको तीसरे मिलाना है। और इसके बाद चौथा, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? आंसर आपको यहाँ पे विद्यासागर नौटियाल आपको यहाँ पे 5वां करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका छठा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी रचना है? देखिए आपका ये परिभाषा कहलाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको आंसर यहाँ पे ये आपको छठे में कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको देखिए चौथा, एक शब्द आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बीजक किसकी रचना है? ठीक है, तो किसकी रचना है? तो बीजक आपको यहाँ पे कबीर की रचना है। किसका है? आपको आंसर यहाँ पे कबीर कर देना है। आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी पर। और इसके बाद आपके यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के आप यहाँ पे देखिए आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आपका 3 भेद कौन कौन सा होता है? चलिए बताते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है आपको रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर, साथ में रचना के आधार पर आपका वाक्य कितने भेद होते हैं। तो देखिए अगर अर्थ की बात की जाए, अर्थ के आधार पर तो आपको यहाँ पे 8 प्रकार होते हैं, लेकिन रचना की बात कर रहा है तो रचना के आधार पर आपका यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? आपके यहाँ पे 3 आपके प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, चलिए इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में कौन कौन सा, सरल, और इसके बाद आपका यहाँ पे संयुक्त, और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट लिखना है आपको यहाँ पे मिश्रित। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे ये आपके वाक्य के प्रकार होते हैं, कौन से आधार पर? आपके रचना के आधार पर। और इसके बाद अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपके 8 प्रकार होते हैं। और इसके साथ वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती थी, और इसके साथ लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा। तो चलिए इनका आंसर आपको देते हैं हम। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसका आपको आंसर देखिए प्रॉपर तरीके से 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका रिपोर्टाज कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन था यहाँ पे लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा, और इसके साथ आप क्वेश्चन वृद्धा अपने कपड़े क्यों छिपा लेती थी। तो 13वां का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे आंसर एक रोटी। ठीक है, तो वृद्धा अपने कपड़े में एक रोटी छिपा लेती थी। इसके बाद क्वेश्चन लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा, तो देखिए आंसर हो जाएगा नानी स्वर्ग सिधार गई थी। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए आप यहाँ पे आपका सत्य और असत्य के क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 7 नंबर क्वेश्चन, टोटल आपके 32 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, लेखिका की नानी झगड़ालू आपकी औरत थी, तो क्या बताना है आपको यहाँ पे, सत्य है कि या फिर आपका सत्य। तो आपको यहाँ पे देखिए लेखिका की जो नानी थी वो झगड़ालू नहीं थी, बहुत ही आदर्श थी। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको असत्य कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को क्या उपसर्ग कहते हैं। तो जो शब्दों के पहले उसमें जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। आपका यहाँ पे सत्य होगा। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तीसरा, दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में क्या बंधे रहे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे असत करना है, क्योंकि 1 महीने तक यहाँ पे नहीं बंधे थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन चौथा, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, महाकाव्य में क्या एक ही सर्ग होता है। तो महाकाव्य की बात करें तो यहाँ पे 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे देखिए इसमें तो आपका एक सर्ग लिखा है, तो यहाँ पे उसके जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। आपको आंसर यहाँ पे असत करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है। आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे इसमें सत्य करना है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे, कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं। तो देखिए कामायनी के रचयिता यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, ना कि आपके तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य कर देना है। चलिए यहाँ पे आपके टोटल हमने आपके 5 क्वेश्चन 32 अंक के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल को दिल से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दिल से मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पे दिल से यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और यहाँ पे हर वीडियो का आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपको यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। साथ में इसके अथवा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 100% आपके पेपर में सेट कोई भी हो, ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन 7वां, नई कविता की प्रमुख आपको 2 विशेषताएं। साथ में आपको इसके अथवा क्वेश्चन, प्रतिवाद की 2 विशेषता और लिखते हुए एक कवि का नाम, और आपको एक रचना आपको देना है। तो आपको आगे के टोटल आपके 23 क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट पर जल्दी से यहाँ पे मॉर्निंग में लेके आएंगे। तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद आपको हम सारे क्वेश्चन के लगातार आंसर पार्ट बाय पार्ट देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।